नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन को हदीस मुबारका में कुरान पाक का दिल कहा गया है और इसके पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात अहादीस में वारिद हैं। सूरह यासीन की फ़जीलत की वजाहत के लिए हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी उस उम्मत के लिए जिस पर ये सूरतें नाजिल होंगी। सआदतमंद हैं वो सीने जो इन सूरतों को महफूज करेंगे और सआदतमंद हैं वो ज़ुबानें जो इन सूरतों की तिलावत करेंगी। सुभान अल्लाह। इसी तरह हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शय का एक दिल है, कुरान का दिल यासीन है। जो शख्स इसे पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिखते हैं। हज़रत अता बिन अबी रबाह से रिवायत है कि एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स दिन के अव्वल हिस्से में सूरह यासीन पढ़ लेता है उसके पूरे दिन की ज़रूरियात पूरी कर दी जाती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि फजर की नमाज में सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर करें। इसी तरह एक और जगह इरशाद रहमतुल लिल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ लेता है वो इस हाल में सुबह करता है कि उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह शब जुमा में सूरह यासीन की तिलावत के बेशुमार फ़वाइद व समरात हैं, लिहाजा शब जुमा में सूरह यासीन की तिलावत का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। बाज़ जगहों पर 41 बार सूरह यासीन पढ़ने के लिए ज़ोर दिया गया है, ताहम 41 का अदद सुन्नत से कहीं पर भी साबित नहीं होता, इसलिए इसको सुन्नत या लाजिम नहीं समझना चाहिए। अलबत्ता बाज़ बुज़ुर्गों और मशाइख के मुजर्रिबात से 41 का अदद मुफीद साबित हुआ है, इसलिए अगर लाजिम समझे बगैर 41 मरतबा पढ़ा जाए तो कोई हरज नहीं है। सूरह यासीन के समरात पर रोशनी डालने के लिए एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक किताब अल्लाह में एक ऐसी सूरत है जिसको अल अज़ीज़ कहा गया है और क़यामत के दिन उसके याद करने वाले को शरीफ कहा जाएगा। वो शफ़ात यानी सिफारिश करेगी अपने साहब के लिए, रबिया और मुज़र के लोगों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों की, और वो सूरह यासीन है। इन तमाम अहादीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सूरह यासीन के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात और फ़वाइद व समरात हैं। इसलिए हमें अपने घरों में खैर व बरकत और सुकून व इत्मीनान की नीयत से इस सूरत की तिलावत का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इसके फ़ज़ाइल से आगाह करना चाहिए, क्योंकि ये सूरत ना सिर्फ रोज़े क़यामत हमारी बख्शिश का सबब बनेगी बल्कि दुनिया में भी नेकी और भलाई का सामान होगा इंशाअल्लाह। अपनी बात का इख्तिताम करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद दोबारा सुनाना चाहूँगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पसंद करता हूँ कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में मौजूद हो। बहैसियत मुसलमान ये हमारा फ़र्ज़ है कि वो ज़ात पाक जो अल्लाह सुब्हान ताला की भी महबूब ज़ात थी, उसकी तमन्ना और आरज़ू को पूरा करने के लिए हम बज़ाते ख़ुद ये कोशिश कर सकते हैं कि सूरह यासीन को ज़ुबानी याद करें, और ये जब ही मुमकिन है जब हम इसका मुसम्मम इरादा करें और रोज़ाना इसकी तिलावत करें। रोज़ाना तिलावत करने से कुछ ही अरसे में उसके अल्फाज हमारी ज़बान पर रवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह ये सूरत ज़बानी भी याद हो जाएगी। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए और इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش اور تمنا تھی تو ہمیں بھی بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی کے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ارادے میں کامیاب کرے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔